नमस्कार, मैं विकास राय, आपका स्वागत करता हूँ। बात करते हैं बीपीएससी यूपीएससी सीटेट के एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन कि पेपर का शुरुआत किसने किया। आप जानते हो कि पेपर का शुरुआत किसने किया? आप जानते हैं क्या परीक्षा की शुरुआत किसने किया था? यह आपको नहीं पता होगा कि परीक्षा कैसे लिया जाता है और परीक्षा की शुरुआत सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया था। आज के दौर में हमारे बीपीएससी यूपीएससी सीटेट रेलवे विभिन्न प्रकार के एग्जाम होते हैं। बच्चे 10वीं का परीक्षा देते हैं, 12वीं का परीक्षा देते हैं, एमकॉम का, या फिर आप जॉब लेने के लिए जाते हो तो इंटरव्यू देते हो। क्या आपको पता है कि इस परीक्षा की शुरुआत किसने किया था? आपको मैं बता दूं, हर एक व्यक्ति में प्रतिभाशाली को जानने के लिए, उसकी नीति को जानने के लिए, उसकी एजुकेशन को समझने के लिए परीक्षा की शुरुआत की गई थी। परीक्षा की शुरुआत करने वाले व्यक्ति जो थे वो सबसे पहले अमेरिका के थे। उनका नाम था सर हेनरी, याद रखना, सर हेनरी परीक्षा की शुरुआत करने वाले व्यक्ति थे। परीक्षा की शुरुआत करने का आविष्कार कैसे हुआ और किस प्रकार से हुआ, चलिए जानते हैं। परीक्षा का आविष्कार किसने किया और कब किया? सर हेनरी विसेल्स, याद रखना आपको, सर हेनरी विसेल्स ने 19वीं शताब्दी में परीक्षा की शुरुआत की थी। हर एक व्यक्ति को प्रतिभा को जानने के लिए, हर एक व्यक्ति को एजुकेशन को समझने के लिए परीक्षा का आविष्कार हुआ। इस तरह से परीक्षा की शुरुआत हुआ था। परीक्षा की शुरुआत अलग अलग प्रकार से हुआ था ताकि व्यक्तियों की प्रतिभाषाओं को समझना सके। यानी कि जितने भी व्यक्ति थे, जितने भी लोग थे, उनकी ज्ञान की, इनकी शिक्षा की सीमाओं को जानने के लिए सबसे पहले जो है वो आपका परीक्षा का आविष्कार किया गया, ताकि व्यक्ति के अंदर कितना गुण है, कितना ज्ञान है, वो देख सके। हर एक व्यक्ति कहता है कि मैं जो है अपने अकॉर्डिंग पैसा लूँगा, यानी जितना मेरा सहूलियत है मैं उतना जॉब का पैसा लूँगा। जितना भी आप नौकरी करने जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, आप जिस तरह से सिलेक्शन करते हैं, जब आपके अंदर की योग्यता दिखा जाता है तब आप उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलता है। तो मैं बता दूं परीक्षा का आविष्कार किसने और कैसे किया। तो बात करते हैं सर हेनरी फिसेल ने किया था, याद रखना आपको, वो 19वीं शताब्दी में किया था। उसके 19वीं शताब्दी की शुरुआत में किया था। परीक्षा का आविष्कार किया था ताकि उनकी प्रतिभाओं को जानने के लिए, व्यक्तियों को योग्यता क्या है, व्यक्तियों के अंदर क्या गुण है, इस चीज़ को जानने के लिए परीक्षा का आविष्कार किया गया था। परीक्षा का आविष्कार क्यों किया गया था? किसी भी व्यक्ति की प्रतिभा को जानने के लिए परीक्षा का आविष्कार किया गया था, ताकि व्यक्ति जो परीक्षा देगा उसके अंदर कितना गुण है, क्या उसने सीखा, क्या लोगों को ज्ञान दे सकता है। दुनिया में पहली परीक्षा कौन से देश में आयोजित किया गया था? तो चीन के अंदर में। चीन एक ऐसा देश है जहाँ सबसे पहले अखबार की छपाई की गई थी। सबसे पहले प्रिंटेड मीडिया जिसे कहते हैं वो चीन का ही देन है। चीन ने सबसे पहले प्रिंटेड मीडिया, यानी कि जो एक किताब था, और जो एक जैसे आपने देखा होगा बाइबल का किताब, ये भी आपका जो है वो चीन से ही आया हुआ है। तो बात करते चीन जो थे, पेपारस का पन्ना जो था, रोम साम्राज्य जो चीन से ही आया हुआ है। तो सबसे पहले चीनी एक ऐसा देश था जिसने कागज का आविष्कार किया, लोगों को ज्ञान दिया, लोगों तक समझाया कि आप कोई चीज़ पर लिख सकते हो, वो चीन था। तो परीक्षा का सबसे पहले किस देश में शुरुआत किया गया था? आपको बता दूं, परीक्षा की शुरुआत सबसे पहले चीन में किया गया था। चीन ने अपने आप की योग्यताओं को समझाने के लिए लोगों तक पहुंचाया था। दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा कौन सी है? याद रखना आपको, गायों को याद रखना। तो बात करते हैं भारत में सबसे कठिन परीक्षा कौन है? गाँव परीक्षा है, सबसे कठिन परीक्षा है विश्व में। और भारत की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी है, जिसमें 20 लाख अगर बच्चे बैठते हैं तो 50,000 का सिलेक्शन होता है, बाकी बच्चे सब रिटायर्ड और फेल हो जाते हैं। यूपीएससी का परीक्षा सबसे हार्ड परीक्षा है और भारत का सबसे बड़ा परीक्षा माना जाता है, जिसमें 50 लाख अगर बच्चे बैठते हैं तो 50,000 का ही खाली सिलेक्शन होता है, याद रखिएगा। यूपीएससी का परीक्षा सबसे टफ परीक्षा माना जाता है भारत में। भारत में हर साल कितनी परीक्षाएं आयोजित की जाती है? भारत में हर साल कितनी परीक्षाएं आयोजित की जाती है? लगभग नौकरियों के लिए 300 और सरकारी नौकरियों के लिए 50 परीक्षा आयोजित की जाती है। हर एक साल में 20 लाख बच्चे तैयारी करते हैं और मात्र 1.5 से 2 लाख का सिलेक्शन हो पाता है, बाकी सब बेकार है। जितना भी आप पढ़ लीजिए, कितना भी परीक्षा कर लीजिए, लेकिन जब तक आप संघर्ष नहीं करोगे, जब तक आप मेहनत करोगे, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। थैंक यू, जय हिंद।